हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम टू ऑल, सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। और इसी के साथ आज की जो हम वीडियो है उसमें एक तो हम हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पीएसटी के ऊपर महिलाओं का जो पीएसटी है वो कब होगा, जेबीटी भर्ती का विज्ञापन कब आ रहा है और जो एमपीएसडब्ल्यू की मेल की भर्ती है वो आपकी कब आ रही है, उन तथ्यों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर प्रकार की जो भी शिक्षा से संबंधित अपडेट यदि आपको चाहिए लेटेस्ट और ऑथेंटिकेट, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर हमारा एक चैनल है, एक ग्रुप है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे जो टेलीग्राम के जो चैनल है और ग्रुप है उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा और जो अपडेट एजुकेशन से संबंधित पीडीएफ वगैरह जो आती है आयोग की विभिन्न, जैसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या कोई और भर्ती, सबकी अपडेट आपको ग्रुप में मिलेगी। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो भाई आज के हम जो वीडियो है तो उसको हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जो हरियाणा पुलिस है, ठीक है, हरियाणा पुलिस से हम स्टार्ट करें। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो 6000 पदों के लिए जो पीएसटी है वो आज से शुरू हो रही हैं। एचएससी ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और पहले ही इस अपडेट को हमने आपको बताने का काम किया था, तो इसलिए सभी साथियों को एक बार फिर अवगत करवाया जाता है कि जो मेल है, ठीक है ना, जो हरियाणा पुलिस के जो मेल कैंडिडेट है उनके पीएसटी शुरू हो गए हैं। और पीएसटी के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है वो आपका 1 अगस्त से 10 अगस्त तक के लिए जारी किया गया है। आपके पीएसटी होने हैं 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आपके पीएसटी होने हैं। और जो इसमें सबसे जो पहले होंगे, इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके क्या होंगे, पहले होंगे। आज से उनके स्टार्ट हो रही हैं, तो उनको भाई हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ को आपको क्लियर करें और जल्दी से जल्दी आपका रिटर्न हो। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, फीमेल्स कैंडिडेट है उनके क्या है, जब मेल्स के बाद में होंगे, ठीक है। ऐसा जो कयास है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, ये आपके 9 और 10 तारीख को फीमेल के हो सकते हैं, ठीक है। जो भी नोटिस आएगा, अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, जो भी नोटिस आएगा सबसे पहले आपके चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाएगी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तरीका शुरू में मैंने आपको बता दिया है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो भाई। अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नोट्स वगैरह चाहिए तो चैनल को भी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम के ऊपर, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं जेबीटी भर्ती और हमारी एमपीएसडब्ल्यू भर्ती। यानी भाई सीधी सी स्पष्ट बात है कि जेबीटी भर्ती का भी और एमपीएसडब्ल्यू मेल सभी का जो विज्ञापन के इंतज़ार में है बच्चे। और आपको पता है कि जो जेबीटी यदि भर्ती की हम बात करते हैं तो भाई 12 से 13 साल हो चुके हैं जेबीटी भर्ती नहीं आई है, ठीक है। कोई भर्ती नहीं आई है भाई जेबीटी की, ठीक है। तो इसलिए जेबीटी वाले तो क्या है भाई निराश हो चुके हैं। और जेबीटी का तो एक इतना क्रेज़ हरियाणा में होता था कि बोलते थे कि क्या करवाएं लड़की को, क्या करवाएं, तो कुछ भी इधर पता नहीं चलता था। गांव वालों को, आसपास के लोगों को, शहर वालों को, सबको तो बोलते थे कि भाई जेबीटी करवा दो। लेकिन अब ये क्रेज़ जा चुका है, तो इसलिए बहुत ही शानदार जो ये मौका है जो जेबीटी के लिए आ रहा है, तकरीबन ये लगाओ
1398 पदों पर भर्ती शिक्षा विभाग को करनी है पीआरटी की, यानी जेबीटी के कितने पद हैं? 1398 पद है। और इसका शॉर्ट विज्ञापन हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 12 साल हो चुके हैं जेबीटी भर्ती नहीं हुई है, और जिन युवाओं ने एस्टेट पास किया था उनकी वैधता भी समाप्त हो गई। ये तो प्रॉब्लम टीजीटी में भी बहुत ज़्यादा आई थी भाई, क्योंकि उस समय क्या है, बीच में जो हमारे सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी, वो अपनी ज़बान से फिर गए थे भाई। ठीक है, मनोहर लाल जो खट्टर जी थे वो ज़बान से फिर गए थे भाई। ठीक है, जैसे जोटी फिर जाती है ऐसे ये भी फिर गए थे, क्योंकि इन्होंने ये बोला था कि जो एस्टेट है, एस्टेट की वैलिडिटी है वो सीटेट की तर्ज पर जो इसकी वैलिडिटी है उसको हम करेंगे लाइफ टाइम। ठीक है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम करेंगे। लेकिन भाई अब भर्ती आई तो इन्होंने लाइफ टाइम नहीं किया, और नतीजा ये रहा कि बहुत सारे जो युवा थे वो टीजीटी भर्ती में शामिल नहीं हो पाए। और सेम कहानी अब क्या होगी, जेबीटी में होगी। इसी प्रकार से जो ये विज्ञापन है, इस विज्ञापन में भी माना जा रहा है कि इसी प्रकार की जो देरी हो रही है, और हो सकता है कि एक एस्टेट, नया एस्टेट लेकर नया एस्टेट लिया जाए और फिर इसकी जो अपडेट है, विज्ञापन है, वो निकाले जाए। ठीक है, हो सकता है सरकार ये भी कर सकती है, विज्ञापन पहले अभी निकाल देती है अगस्त में। और क्योंकि आपको पता है कि एस्टेट का हर साल जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में एग्ज़ाम हर साल होता है। ठीक है, तो एक बार युवाओं को चांस है, वो कहीं ना कहीं दे सकती है सरकार। ठीक है, तो एक ये अपडेट है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं एमपीएसडब्ल्यू की, ठीक है, इसी तरह एमपीएसडब्ल्यू मेल पदों के विज्ञापन का इंतज़ार हो रहा है। सेम उसी तरीके से ये सिर्फ घोषणा दोनों की कर दी गई है। ठीक है, घोषणा दोनों की कर दी गई है, लेकिन सिर्फ घोषणा ही हुई है। दोनों पर अभी तक जो डिटेल नोटिफिकेशन और पदों को आमंत्रित अब तक नहीं किया गया है, ना ही उनके लिए एप्लीकेशन ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधार राजपाल ने दैनिक सवेरा को बताया कि विभाग ने एमपीएसडब्ल्यू मेल पदों की भर्ती का आग्रह पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया था। इस पद के पात्र युवाओं ने दैनिक सवेरा के पास मैसेज भेजकर आग्रह किया है कि एमपीएसडब्ल्यू पदों का विज्ञापन बिना देरी के जारी किया जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों से इन पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है। तो भाई हम बता देते हैं भाई, जो एमपीएसडब्ल्यू है, सेम उसी तरीके की जो कहानी रही है आपकी, वो जेबीटी भर्ती और इन दोनों की रही है। 10 साल से तो भाई 10 साल प्लस इसको हो गए हैं। ठीक है, कि इसकी भर्ती नहीं हुई है, और 12 साल प्लस इसकी भर्ती नहीं हुई है। तो इसलिए जो इनका जो वेट कर रहे हैं युवा, उनको इतना ज़्यादा इस भर्ती का वेट है कि कब ये निकले, फॉर्म भरे, एक्साइटमेंट आए। ठीक है, तो भाई जो है अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो अखबार में भी आपको नहीं पता लगा है, इनकी जो भर्ती है जो पूछ रही है आएगी या नहीं आएगी। एक तो 100% आएगी, आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आयोग के पास अब टाइम इतना कम बचा है कि अब आयोग जो है रात के 11-11 बजे तक काम कर रहा है। चाहे खुद चेयरमैन भी और सदस्य भी 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं आयोग के अंदर, क्योंकि भाई आपको पता है कि ग्रुप 1, 2, 56, 57, ठीक है, टीजीटी का रिजल्ट निकालना था, तो वो उस पर काम चला, पहले बहुत दबाव था, उसका रिजल्ट आ चुका है। अब ये ग्रुप 1, 2 और 56, 57, ठीक है, इनका काम, इनकी लिस्ट बनाने का काम जोरों शोरों से चला हुआ है। ठीक है, और जिसमें 1 और 2 की सिर्फ अभी तक 3 गुना की ही जो लिस्ट है आयोग दे पाया है। ठीक है, ये बात है, और 1 गुना की लिस्ट तो भी तैयार करना बाकी है। इसी प्रकार कुछ जो अधिकारी और कर्मचारी है वो 56-57 की लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं, और जो कॉमर्स वाले फॉर्म हैं, कॉमर्स और स्टेनो के फॉर्म है, वो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसी बीच उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, इसलिए आयोग के पास समय कम है। तो आपकी भर्ती आएगी, ये लगाओ कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है आपकी अगस्त के लास्ट तक, ठीक है ना, अगस्त के लास्ट तक आपकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ,
आचार संहिता लगने के बावजूद यदि सरकार परमिशन लेती है तो ये भर्तियां पूरी होंगी, ठीक है। अन्यथा ये भर्तियां पूरी नहीं होगी, इनके सिर्फ विज्ञापन लेकर सरकार छोड़ सकती है और कहीं ना कहीं हो सकता है इनको सीईटी के अंदर भी सरकार लेकर आ सकती है। फिलहाल इस पर मंथन कोई आयोग में नहीं चल रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आयोग के पास समय का अभाव है। जो बात आपको सच बताई जाएगी इस चैनल पर, कोई हमें इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से इस प्रकार की नहीं मिली है। तो भाई ये आपको अपडेट थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। दूसरा, टेलीग्राम के ऊपर चैनल भी है और ग्रुप भी है। चैनल के अंदर नोट्स और स्टडी मटेरियल दिया जाता है। ग्रुप में आप छोटी बड़ी अपडेट, कोई भी आयोग, दिल्ली बोर्ड, दिल्ली आयोग है या हरियाणा HSSC है, DSSB है, SPSC है या RPSC है, सभी के जो नोटिस चाहिए और आपका कोई यदि कोई डिस्कशन आपको करना है, कोई डाउट है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर या आप एपिक एजू के नाम से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।